एक गांव में एक जलपरी रहती थी जिसका नाम राधा था। पानी के बाहर सांस लेने के लिए वो एक पानी से भरा हेलमेट पहनती थी। उसकी असलियत गांव में कोई नहीं जानता था। एक दिन की बात है। जी सुनिए, कहाँ हैं आप? जल्दी यहाँ आइए, मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है। जी आप बाप बनने वाले हैं। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये बात सुनकर गोपाल खुश नहीं होता और चिंता में पड़ जाता है। अजी क्या हुआ, आप खुश नहीं हुए? मुझे तो लगा था आप ये खबर सुनकर फूले नहीं समाएंगे। नहीं राधा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरे मन में डर है। कहीं होने वाला बच्चा भी तुम्हारे जैसा हुआ तो क्या होगा? तुम एक जलपरी हो और ज्यादा देर तक पानी के बिना सांस नहीं ले सकती। तुम्हारी असलियत कोई गांव वाला नहीं जानता। अगर हमारा बच्चा भी ऐसा ही पैदा हुआ तो क्या करेंगे? उसे गांव वालों की नजर से कैसे बचाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुम घबराओ नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अभी तुम ज्यादा चिंता मत करो। फिर इसी तरह 9 महीने बीत जाते हैं और राधा अपनी सच्चाई सभी गांव वालों से छिपा कर रखती है। और फिर एक दिन, अजी सुनिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लगता है समय आ गया है। आप जल्दी से दाई माँ को बुला कर ले आइए। हाँ ठीक है, मैं अभी जाता हूँ, लेकिन तुम ये हेलमेट उतार लो, कहीं दाई माँ तुम्हें इस हालत में ना देख ले। ठीक है, आप जाइए, जल्दी जाइए। फिर गोपाल भागता हुआ जाता है और दाई माँ को पूरी बात बताता है। फिर दाई माँ गोपाल के साथ उसके घर पहुँचती हैं। वहाँ राधा दर्द से कराह रही होती है। ठीक है राधा, घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। गोपाल, तुम बाहर इंतजार करो। जी ठीक है, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। फिर कुछ ही देर में कमरे से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। अरे गोपाल, बधाई हो। देखो तुम्हें कितनी प्यारी सी बच्ची हुई है। गोपाल उस बच्ची को गोद में ले लेता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। तभी राधा की सांस फूलने लगती है। अच्छी सुनिए, मैं सांस नहीं ले पा रही, कुछ कीजिए। अरे तुम्हें क्या हुआ राधा, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है? हाँ दाई माँ, ये ठीक है। चलिए आप जाइए, अब मैं राधा का ख्याल रख लूंगा। हाँ, लेकिन ये इस तरह से सांस क्यों ले रही है? मुझे तो इसकी हालत ठीक नहीं लग रही है। नहीं नहीं दाई माँ, ये बिल्कुल ठीक है। आप जाइए। हाँ, अब आप जाइए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर कोई जरूरत हो तो मुझे बता देना। फिर इतना बोलकर दाई माँ वहाँ से चली जाती हैं। फिर गोपाल अपनी बेटी को राधा के सिरहाने लिटा देता है और जल्दी से पानी वाला हेलमेट राधा को देता है। हेलमेट पहनते ही राधा की सांस में सांस आती है। शुक्र है भगवान का, अब जाकर मेरी सांस में सांस आई। अजी देखिए ना, हमारी बेटी कितनी सुंदर है। हाँ, ये बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गई है। तभी उस बच्ची की सांस उखड़ने लगती है। वो जोर जोर से सांस लेने लगती है और रोने लगती है। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वही हुआ जिस बात का डर था। राधा, इसे भी तुम्हारी तरह पानी की जरूरत है। ये पानी के बिना ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगी। तुम इसे संभालो, मैं अभी आता हूँ। फिर गोपाल जाता है और एक टब में पानी भर कर लाता है। फिर वो उस बच्ची को पानी में डालता है। पानी में जाते ही वो अपने असली रूप में आ जाती है और एक जल परी बन जाती है। ये देखकर गोपाल घबरा जाता है। अरे नहीं, अगर गांव वालों को इसकी असलियत के बारे में पता चल गया तो क्या होगा राधा? अजी आप घबराइए नहीं, मैं अपने और अपनी बेटी के बारे में कभी किसी को पता नहीं चलने दूंगी। फिर इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और राधा की बेटी मीना 10 साल की हो जाती है। राधा उसकी असलियत गांव वालों से छिपाने के लिए मीना को घर से बाहर नहीं जाने देती थी। फिर एक दिन मीना घर में कैद रहकर तंग आ जाती है। माँ, मुझे भी घर से बाहर जाना है। देखो ना, सब बच्चे घर के बाहर खेल रहे हैं। मेरा भी मन करता है बाहर जाकर खेलने का, मुझे भी जाने दो ना। नहीं नहीं मीना, तुम जानती हो ना कि तुम इन सब बच्चों के जैसी नहीं हो। तुम इनसे थोड़ी अलग हो बेटा, इसलिए तुम इनके साथ बाहर खेलने नहीं जा सकती। मीना उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर एक दिन मीना खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर बच्चों को खेलता हुआ देख रही होती है। वो खुद को रोक नहीं पाती और घर से बाहर निकल जाती है। सब बच्चे उसका पानी वाला हेलमेट देखकर चौंक जाते हैं और हंसने लगते हैं। अरे ये क्या है? ये तुमने सिर पर
पानी वाला मटका क्यों पहना हुआ है? ये क्या चीज है? तुम इसमें सांस कैसे ले सकती हो? ये तो बहुत ही अजीब है। भाई, मुझे तो ये पानी का मटका बहुत कमाल का लग रहा है। इसमें तो मैं मछलियों को पाल सकता हूँ। ए लड़की, चल ये मटका उतार कर मुझे दे दे, मैं इसमें मछलियों को रखूंगा। मीना बहुत डर जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। नहीं नहीं, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकती, ये मेरी माँ ने मुझे दिया है। अच्छा, ऐसी बात है। लगता है कि ऐसे नहीं मानेगी। चलो भाइयों, हम खुद ही इससे ले लेते हैं। फिर वो बच्चे जबरदस्ती मिलकर वो पानी वाला हेलमेट मीना के सिर से उतार लेते हैं। अरे वाह वाह, ये तो बहुत बढ़िया चीज है भाई। आज तो मजा ही आ गया। हेलमेट उतरते ही मीना को सांस लेने में परेशानी होने लगती है। वो जमीन पर बैठ जाती है। मुझे सांस नहीं आ रही, मैं मर जाऊंगी। मुझे ये वापस कर दो, मैं इसके बिना सांस नहीं ले सकती। अरे भाई, इसे क्या हो गया? ये तड़प क्यों रही है? मुन्ना भाई, मुझे लगता है हमें इसका मटका वापस दे देना चाहिए। कहीं इसे कुछ हो गया तो मम्मी बहुत मारेगी। फिर मुन्ना वो हेलमेट मीना को वापस कर देता है। हेलमेट पहनते ही मीना ठीक हो जाती है। ये देखकर वो दोनों बच्चे चौंक जाते हैं। ये क्या चक्कर है भाई? ये लड़की तो पानी के अंदर सांस ले रही है। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। तुम कौन हो? मुझे तो तुम कोई चुड़ैल लग रही हो। नहीं नहीं, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, मैं एक जल परी हूँ, इसलिए मैं पानी के बिना ज्यादा देर तक सांस नहीं ले पाती। ये सुनकर उन दोनों बच्चों के होश उड़ जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। जल परी? अरे, जल परी तो सिर्फ कहानियों में होती है, असलियत में नहीं होती। मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन करो। हाँ ठीक है, अगर तुम जल परी हो तो मैं भी स्पाइडरमैन हूँ। मजाक मत करो। अच्छा, तुम दोनों मेरे दोस्त बनोगे? मैं रोज तुम्हारे साथ खेलने आऊंगी। हाँ ठीक है। तभी राधा मीना को उन बच्चों के साथ खेलता हुआ देख लेती है। मीना, अभी के अभी वापस आओ, अभी के अभी घर वापस आओ। मीना माँ को देखकर डर जाती है और भागती हुई वापस घर आ जाती है। मैंने तुम्हें कहा था ना, घर से बाहर नहीं जाना। अगर किसी को तुम्हारी असलियत के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? मीना चुपचाप उदास मन से अपने कमरे में चली जाती है और फिर दोबारा घर से बाहर नहीं जाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे चिंटू भाई, मीना खेलने नहीं आई, चलो उसके घर चलते हैं। फिर वो दोनों मीना की खिड़की के पास पहुंचकर उसे आवाज लगाने लगते हैं। मीना, मीना, कहाँ हो तुम? मुन्ना की आवाज सुनकर मीना खिड़की खोलती है और उन्हें देखकर खुश हो जाती है। अरे मीना, क्या हुआ? तुम खेलने क्यों नहीं आई? माँ नहीं आने देती, लेकिन मैं जरूर आऊंगी। अभी तुम दोनों जाओ, कहीं माँ ना आ जाए। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद अचानक से गांव में शोर पुकार मच जाता है। हाय राम, बचाओ बचाओ। एक दिन मीना का दोस्त मुन्ना नदी में गिर जाता है। अरे राधा, कोई नदी में गिर गया है। हे भगवान, ये कैसी मजबूरी है, मैं चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकती। तभी मीना भागती हुई घर से बाहर निकलती है। अरे मीना रुक जाओ, हम गांव वालों की मदद नहीं कर सकते, मीना रुको। लेकिन मीना माँ की बात नहीं सुनती और सीधा भागती हुई जाती है और नदी के पास पहुँच जाती है। वहाँ बहुत सारे गाँव वाले इकट्ठा होते हैं, लेकिन कोई भी नदी में कूदने की हिम्मत नहीं करता है। आई मम्मी, अरे मर गया रे। कोई मुझे बचाओ मम्मी, मुझे बचाओ। अरे भाई, कोई बचाओ इसे, नहीं तो ये डूब जाएगा। मीना, देखो ना, मुन्ना खेलते खेलते नदी में गिर गया। तभी मुन्ना पानी में डूब जाता है। उसे बचाने के लिए मीना भी पानी में कूद जाती है और जलपरी के रूप में आ जाती है और मुन्ना का हाथ पकड़कर उसे नदी के ऊपर ले आती है। फिर गांव वाले उन दोनों को पानी से बाहर निकालते हैं, लेकिन मीना को देखकर सब गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि मीना अपने जलपरी वाले रूप में होती है। अरे मर गए रे, ये क्या चीज है भाई? अरे दैया, ये तो एक जलपरी है।